महापौर सफीरा साहू के खिलाफ 5 बिंदुओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने एकजुट हुए भाजपा के 18 पार्षद, सौंपा बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए महारानी अस्पताल में दिया गया सीपीआर और बीएलएस का प्रशिक्षण। नक्सल क्षेत्र कटे कल्याण में दिव्यांगों के लिए हुआ शिविर का आयोजन, 97 दिव्यांग हुए लाभान्वित। आदिवासी आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे दंतेवाड़ा आश्रमों का किया निरीक्षण, कमियों को दुरुस्त करने दिए निर्देश। और शहर में गणेश की प्रतिमाएं लेने लगी आकार, मूर्तियों पर भी पड़ रहा महंगाई का असर। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को महापौर सफीरा साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एकजुट हुए और दोपहर लगभग 3 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एकत्र होने के बाद रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बस्तर कलेक्टर विजय दयानंद के को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि विपक्षी दल पार्षदों के साथ निगम में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके कारण विपक्ष दलों के वार्डों में कार्यों के प्रभावित होने के साथ साथ इन वार्डों में स्वास्थ्य पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा शहर में चहुंओर गंदगी व्याप्त है। डेंगू जैसे गंभीर बीमारी से लगभग 12 लोगों की मौत होने के अलावा नगर निगम के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था आदि 5 बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम को घेरा। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, नगर निगम में जो नगर निगम की महापौर सफीरा साहू है, वो नख से लेकर सिर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जो नगर निगम जगदलपुर की कार्यशैली है, जिसमें भाजपा के पार्षदों को दोष दर्जे का समझा जाता है, उनके वार्डों में निर्माण कार्य से लेकर चाहे वो मजदूर हो चाहे स्वच्छता कर्मी है, उनके साथ द्वेष दर्जे का व्यवहार करते हुए उनकी अनदेखी की जाती है। उनकी प्रतिष्ठा जो वार्ड में है उसको कूट रचित करके उसको खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, उसी प्रकार से पेयजल व्यवस्था है, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था है, पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था के बीच में महापौर की चमचमाती कार उन एमआईसीओं के उसको लेकर 5 बिंदुओं पे नगर निगम में 5 बिंदु हैं, परंतु समस्याएं अनेक हैं। उसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को भाजपा पार्षद दल, नगर मंडल और जिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि बहुत जल्द विशेष सभा बुलाकर महापौर के खिलाफ में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें दीर्घकालीन चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य चर्चा के माध्यम से इस शहर को ये बताना है कि महापौर किस प्रकार का बर्ताव नगर निगम में कर रही है, किस प्रकार से जनता को धोखे पे रखकर जनता के साथ न केवल भाजपा पार्षदों के साथ बल्कि अब तो जनता के साथ भी दोष दर्जे का व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस के पार्षदों का भी समर्थन मिलेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हमसे कुछ लोग, हम लोग संख्या में 19 है, आप सबको पता है, वो लोग 29 है, 10 का बड़ा अंतर है, परंतु कांग्रेस के अंदर ही इतनी गुटबाजी है और उनके पार्षद भी टूटे से इधर उधर बिखर रहे हैं और हमको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में उसका लाभ हमको मिलेगा। और अब एक खबर राजधानी से। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है और ये है कि भूपेश बघेल ने कहा है कि न्याय की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी को आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है। निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, पर अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और राहुल जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बोन एवं ज्वाइंट दिवस पर आज 4 अक्टूबर को महारानी अस्पताल में सड़क दुर्घटना से बचाव संबंधी सीपीआर और बीएलएस प्रशिक्षण ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड जवानों सहित एनसीसी और एनएसएस कैडेटों सहित आम नागरिकों को दिया गया। महारानी अस्पताल के शहीद गुंडाधुर ऑडिटोरियम में ये प्रशिक्षण दिया गया। इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वावधान में सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए सीपीआर और बीएलएस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड जवानों सहित एनसीसी, एनएसएस के कैडेटों
नर्सिंग छात्राओं, पैरामेडिकल स्टाफ और आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना से बचाव और पीड़ितों की जीवन रक्षा संबंधी गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक महारानी अस्पताल डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में विगत 1 अगस्त से 6 अगस्त तक ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी के स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में CPR और BLS प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि CPR और BLS कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन और बेसिक लाइफ सपोर्ट का परस्पर उपयोग किया जाता है। CPR एक तरह की प्राथमिकता चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है जो प्राथमिक रूप से मरीज को प्रदान की जाती है। वहीं BLS बुनियादी चिकित्सा सहायता है जो लोगों को अस्पताल पहुंचने से पहले या उन परिस्थितियों में दी जाती है जहां पर चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर और विशेषज्ञ के रूप में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल, सचिव डॉक्टर विपिन जैन सहित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के स्थानीय सदस्य डॉक्टर संजय प्रसाद और डॉक्टर लखन लाल ठाकुर और एम्स रायपुर के शुभम भारद्वाज, डॉक्टर अनुपम इनामदार, डॉक्टर विनीत अग्रवाल और डॉक्टर भास्कर राय द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। नक्सल इलाके कटे कल्याण में शुक्रवार को दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर नक्सल इलाके में लगे इस शिविर में कलेक्टर ने निर्देश दिया था जिससे सारा विभाग कटे कल्याण पहुंचा। बता दें कि 97 दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर विनीत नंदनवार लगातार दिव्यांगों को शासन की नीतियों का लाभ देने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पर जोर दे रहे हैं और इसलिए आज शुक्रवार को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर अंदर कटे कल्याण ब्लॉक के ग्राम पचेली में अपर कलेक्टर, SDM, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पंचायत CEO समेत डॉक्टरों की टीम पहुंचकर दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगों के लिए घर पहुंच सेवा देते हुए नक्सलगढ़ में बैठकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया गया। साथ ही जरूरतमंद दिव्यांगों को व्हीलचेयर, वैशाखी, ट्राईसाइकिल, सुनने की मशीन आदि उपकरण भी दिए गए जिससे उनका जीवन सुगम और सरल हो सके और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। जनपद पंचायत कटे कल्याण में शासन प्रशासन की ओर से शिविर लगाया गया जिसमें कटे कल्याण ब्लॉक में टोटल 26 ग्राम पंचायत है। 26 ग्राम पंचायत से उन चिन्हांकित बच्चों, हितग्राही, विकलांग, दिव्यांग जन जिनका अपना क्या बोलते हैं प्रमाण पत्र नहीं बने उनमें से 99 लोग को लेके आना है, जिसमें से अभी तक हमारे पास 50 लोग का पंजीयन हो चुका है। इसमें सभी विभाग मेडिकल से रिलेटेड है, अर्थवादी है, मनोवैज्ञानिक है और आई है और कान का सभी प्रकार के डॉक्टर आए हुए हैं और यहाँ पे उनका डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और उसके साथ साथ में उनको जो हितग्राही हैं उनको सामान वितरण भी किया जाएगा जिसमें ट्राईसाइकिल है उसका और जो इक्विपमेंट आता है वो चीज़ उनको वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष KP खांडे ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस योजनाओं को जमीनी स्तर पर कारगर क्रियान्वयन कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभान्वित किए जाने की बात उन्होंने कही, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सामाजिक आर्थिक बेहतरी की ओर निरंतर अग्रसर होकर राज्य और देश के विकास में अहम योगदान निभा सकें। ये निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष KP खांडे ने स्थानीय विश्राम गृह में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन समीक्षा के दौरान दिए। दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वो ये कि राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में COE
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जहां 10,000 वर्ग फीट में स्टार्टअप योजनाओं के लिए स्थान और लैब उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेंगलोर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% जीएसटी लगाने का निर्णय का भी उल्लेख किया। सबसे पहली बात है, राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप (COE) स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग 15 करोड़ की राशि होगी और 10,000 वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान एवं लैब उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा, बेंगलोर जीएसटी प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को हॉस्टल के किराए की राशि में 12% जीएसटी, बच्चों को जो हॉस्टल के लिए 12% जीएसटी है उसका रिएम्बर्समेंट राज्य सरकार करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार, ये मैं घोषणा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि युवाओं के खेल कूद के लिए दुर्ग में एक बढ़िया भिलाई में बढ़िया से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, ताकि बच्चों को चाहे दुर्ग को, भिलाई को, वैशाली नगर, विशाली कहीं भी हो, लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो, ऐसी जगह चिन्हित करके एक सर्वसुविधा इंडोर स्टेडियम निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए सूची जारी कर दी गई है। 8 अगस्त तक स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। जिले के अंतर्गत माड़पाल, बास्तानार, करीदगांव, बड़े चकवा, अलनार, करंजी, मांझीगुड़ा, चिंगपाल, भानपुरी, धर्मपुरा, बकावंड और नानगुर में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की विषयवार सूची हेतु दावा आपत्ति जारी किया गया है। सूची के बारे में संबंधित अभ्यर्थी स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति आगामी 8 अगस्त 2023 तक स्वयं उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। बादल अकादमी में अतिथि व्याख्याता पद हेतु 19 अगस्त तक आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के निर्देशानुसार नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय जगदलपुर में 6 रिक्त पदों के लिए अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। कार्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले उम्मीदवारों से 19 अगस्त 2023 तक कार्यालय समय 5 बजे तक बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल आसना में डाक द्वारा स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की बात कही गई है। पदों की जानकारी इस तरह है: शास्त्रीय गायन, हिंदुस्तानी, हिंदी पर्यावरण, अंग्रेजी पर्यावरण, कथक नृत्य, लोक संगीत के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर सहित नेट सेट पीएचडी और सहायक ग्रेड 3 के लिए स्नातक और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगी गई है। अधिक जानकारी के लिए प्रभारी प्राचार्य नवीन संगीत महाविद्यालय जगदलपुर से संपर्क किया जा सकता है। और अब खबर राजधानी से। छत्तीसगढ़ में बारिश की लगी झड़ी, 3 दिन से बारिश जारी है। लगातार 3 दिन की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोरिया, सूरजपुर और जीपीएम के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 3% कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 607.6 मिलीमीटर की तुलना में 591.7 मिलीमीटर पानी गिरा है। 24 घंटे में सूरजपुर में 16, रामानुज नगर पथरिया में 50 सेंटीमीटर और राजधानी रायपुर में 93.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
आदिवासी विकास आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक ली और छात्रावासों का दौरा भी किया और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आयोग अध्यक्ष दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ों के पीछे बसे लोहा गांव के आदिवासियों की सुविधा के लिए जिले की प्रसिद्ध आयरन और माइनिंग कंपनी एनएमडीसी को पुल बनाने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे डाला। आयोग अध्यक्ष ने सिंचाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और इरिगेशन विभाग को भी जमकर फटकार लगाई और जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे शासन द्वारा खर्च किए जा रहे बैंक पैसों का किसानों को लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसका आयोजन सीतापुर में हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। उसी संदर्भ में विभागीय अधिकारियों से चर्चा हो रही थी और सभी को मिलजुल करके बढ़िया संपादित करना है, इसको सफल करना है। उसे पट्टा वितरण, चेक वितरण, कृषि औजार का वितरण, अन्य विभागों का जो वितरण कार्यक्रम वो भी है और कल्चर प्रोग्राम भी है। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू हो रही है। शहर में अब विघ्नहर्ता की आकर्षक प्रतिमाएं बनाने में मूर्तिकार जुट गए हैं। छोटे छोटे गणेश मूर्तियों से लेकर 10 से 12 फीट की मूर्तियां अब आकार लेने लगी हैं। दिन रात मेहनत कर कारीगर गणेश की प्रतिमाओं को गढ़ रहे हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि बड़ी प्रतिमा तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। कोलकाता से आए मूर्तिकारों ने हमें ये भी बताया कि इस वर्ष भी महंगाई का असर गणेश की मूर्ति पर पड़ने लगा है। कारीगरों को जहां मिट्टी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं मूर्ति निर्माण में सहायक अन्य सामग्री के दाम में भी वृद्धि होने के चलते गणेश की प्रतिमाओं की कीमत इस वर्ष भी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है। मूर्तिकार मनदीप सरकार ने हमें बताया कि उनका पूरा परिवार प्रतिमा बनाने का ही काम करते हैं। वे विगत 15 वर्षों से प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। आपका नाम बताइए क्या? मेरा नाम मनोजीत सरकार है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों से? कितने साल हुआ आपको यहाँ करने का? यहाँ तो मेरा पिताजी करता था, कम से कम 25-30 साल हो गया। जी जी। और मैं कर रहा कम से कम 15 साल हो रहा है। जी, तो मतलब किस टाइप का एक्सपीरियंस रहता है और कितने तक का बना लेते हो आप मूर्ति? हम लोग 12 फीट का, 10-12 फीट का तक बना। और इसके आगे मतलब जैसे कि जहाँ आप रहते हो वहाँ भी बनवाते हो कि? वहाँ भी बनता है, 12 महीने है। हाँ। माता का, गणेश जी का, मतलब जिस प्रकार का? हाँ, जिस प्रकार का आता है, फोटो वोटो लाता है, उस प्रकार का बनाते हैं। बना के देता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर का, हाँ, जिस तरीका का लेगा उसी टाइप। तो जैसे भी आप जैसे 10 फीट हो गया, 12 फीट या 5 फीट या कोई छोटा भी ले जाता है, तो सबका जो एक MRP होता है, रेट, इसका कैसा रहता है? वो तो आपको डिजाइन के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसा डिजाइन लोगे जैसा मेहनत लोगे। फिर भी जो आपके जो पीछे जो मूर्ति है, जो विशाल काय का जो गणेश जी का मूर्ति दिख रहा है, इसका मतलब लगभग कितना तक का रेट? वो तो लगभग 20, 25, 30। और ज़्यादा हाईएस्ट कितना रहता है आपका? हाईएस्ट तो हमारा रहता है 50 का। हाँ, हेवी वाला। वो उसमें तो आपको बनाने के लिए 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है। और आप लोग आते कब हो और स्टार्ट कब करते हो? हम चलो ये गणेश जी का 2 महीने पहले आते हैं। जी जी, 2 महीना पहले आते हो। और जैसे कि मतलब दिन भर रात भर ही चलते ही रहता है? हाँ, दिन को सुबह 7 बजे से लेकर रात 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चलता है काम। तो अभी आपके पापा नहीं है, उसका निधन हो गया। अच्छा अच्छा, चलो। और ऐसा कैसा है, मतलब एक एक्सपीरियंस ऐसा बताओ कि आपको मूर्ति बनाते समय कुछ ऐसा अनुभव होता है कि मतलब ऐसा एक लगता है कि ये परंपरा ही है आपका बनाना? ये तो हमारा परंपरा ही है पहले से। हाँ, पिताजी का था। हाँ, सालों से पुरखों से ही परंपरा। पुरखों से परंपरा। 2 महीना पहले आते हो और मूर्तियाँ बनाते हो जिस प्रकार का जैसा रहता है। और कितने वर्कर लोग काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ 8-9 जन काम करते हैं। 8-9 लोग काम करते हैं। रहते भी यहीं पर? रहता भी यहीं पर ही। मेरा नाम संजीत राय है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि आप जो मूर्ति बनाते हैं, कितने सालों से आप बना रहे हैं या बचपन से आपका शौकीन? नहीं, ये बचपन से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 7-8 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपका परंपरा है, जैसा आपके जो भैया बताए वैसी टाइप का आप ही का घर का खुद का परंपरा? नहीं, मेरा परंपरा नहीं है, मैं ये मेरा शौक से करता हूँ। शौक से करते हैं जी। तो आपके साथ साथ और कितने वर्कर हैं यहाँ जो काम करने वाले? यहाँ मेरे साथ साथ और मेरे साथ 9 जन है टोटल। 9 लोग और टोटल हैं। और जैसे कि यहाँ मूर्ति आप बना रहे हो तो जगदलपुर में यहाँ की बनाते हैं कि और भी कहीं बाहरी शहर में? नहीं, ये बस यही सीजन का काम रहता है जगदलपुर में। हर साल यही बनता है। यही बनता है जी। चलो, और जैसे कि आप मूर्तियाँ जब बनाते हो तो आपको अनुभव कैसा होता है कि मतलब ये ऐसा कैसे आपके माइंड में आया कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ या कर सकता हूँ, मेरा एक कला है? देखो, ये है कि
कोई भी चीज़ आप नॉलेज के ऊपर रहता है, आप देख के कुछ सीख सकते हैं ना। मतलब जैसे बना रहे उसको देख के आइडिया करना है कि नहीं ये ऐसा लगा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, उसी चीज़ से आप करते जाओगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाता है, उसमें काम पे इम्प्रूव होते रहता है ना, वही हिसाब से सीखते हैं। वही सब से। हाँ। तो आप खुद से सीखे या किसी को देख के नहीं, या खुद कोई सीखा? वही मतलब जैसे आइडिया लगाया हूँ, उसके बाद बनाते हैं अगले वाला, उसको देखता हूँ, थोड़ा आइडिया करता हूँ, धीरे धीरे। आगे भी आपका ये चलते रहेगा कि नहीं? देखिए मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मतलब इसको मैं रेगुलर काम नहीं करता हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? मेरा घर में गाड़ी वाड़ी है, उसी में सीजन वाइज में हाँ उसी में चला। अब जैसे वो सीजन रुक जाता है तो इधर आ जाता हूँ। और जैसे गणेश जी का सीजन आता है, मतलब गणेश जी का पूजा आता है, तब माता का पूजा आता है, तब बाकी तभी मूर्तियाँ बनाते हैं। हाँ, जैसे दुर्गा तक, नव दुर्गा तक तो सीजन आखिरी, उसके बाद हुआ 2-4 ऑर्डर हो गया, मतलब ऑर्डर हो रहा है, फिर बुकिंग रहता है। यहाँ आते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है कि जगदलपुर अच्छा लगता है, कैसे? हाँ, यहाँ तो उसका वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ क्या साल टाइप का है कि सब कुछ और नहीं, बस वैसी तो है सेम। हाँ, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोगों से आपको अच्छा लगता है ना बातचीत? बातचीत यहाँ शहरों के जैसा नहीं, बाकी शहर में तो गया हूँ, लेकिन क्या यहाँ का सब मिलजुल के रहता है, सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सभी शुभ और मंगल कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश ही पूजे जाते हैं। विघ्नहर्ता को प्रथम वंदनीय देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के कार्य निर्विघ्न सफल होते हैं। जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महापौर सफीरा साहू के खिलाफ 5 बिंदुओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने एकजुट हुए भाजपा के 18 पार्षद, सौंपा बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए महारानी अस्पताल में दिया गया CPR और BLS का प्रशिक्षण। नक्सल क्षेत्र कटे कल्याण में दिव्यांगों के लिए हुआ शिविर का आयोजन, 97 दिव्यांग हुए लाभान्वित। आदिवासी आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे दंतेवाड़ा आश्रमों का किया निरीक्षण, कमियों को दुरुस्त करने दिए निर्देश। और शहर में गणेश की प्रतिमाएं लेने लगी आकार, मूर्तियों पर भी पड़ रहा महंगाई का असर। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.